हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कॉन्सेप्ट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क, जैसे मान के चलो ए और बी, ये दो लोग हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना काम करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे इसका 10 आ जाएगा। दोनों टोटल काम करेंगे 10। ए की क्षमता कितनी होगी, ये इसे कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, यानी 2 की क्षमता है ए की। और इसकी कितनी क्षमता होगी, इसकी 10 एकम 10। ठीक है, इसकी ये क्षमता है। कहने का मतलब ये है एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है यानी 1:2, तो इसका जो टाइम का रेशियो इन दोनों के अपोजिट का होगा। ठीक है, ये इसका होगा। अगर वर्क निकालना होगा तो वर्क हमेशा इनकी एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल होता है, 2:2 और ये 2:2। ठीक है, वर्क दोनों ने बराबर काम किया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी किस दिन में करे, 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करें, तो एलसीएम लाइन कितना आ जाएगा, 12। 6 से भाग देंगे कितने में, 2 की क्षमता आ जाएगी। 12 से भाग देंगे 1 की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, 12 काम करना है, 6 की मतलब 6 दिनों में करता है 6, तो कितने का काम करता है, दूना काम करता है। ठीक है, 2 की क्षमता है, यानी 2 दिन में 1 काम कर पाता है वो। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, ये हो गया। तो ये 12 की क्षमता कितनी, 1 की है। इसकी इफिशिएंसी, ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 ही काम करता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो दोनों मिलकर करते हैं। तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। ए प्लस बी की तो कितनी हो जाएगी, 12/3, यानी 4 दिन में। कितने दिन से समाप्त हो जाए, 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेला कार्य कितने दिन, 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इसे किस दिन में करेगा, इसको करेंगे 24 पंजे 120, 15 8 120, 24 पंजे 120। ए की क्षमता कितनी, 5 है, और ए प्लस बी कितनी, 8, तो बी की 3 आ गई। और पूछ कर रहा है बी अकेला कितने में, 3 का भाग देंगे इसमें बी के लिए, तो 3 चौक 12, यानी 40 दिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि ए बी सी किसी काम को अलग अलग करते हैं, यानी ए कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो तीनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों एक साथ। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, इन दोनों की, यानी एक ए है तो क्या है, एक काम 5 की क्षमता, एक दिन में 5 काम कर रहा है, और बी 4 काम कर रहा है, और सी दो काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो पूछा क्या है, तीनों एक साथ मिलकर, यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों, तो इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 2 11, यानी कितने दिन में करेंगे, 20/11। यानी वर्क में हम टाइम क्षमता का डिवाइड करेंगे तो कितना, क्या देगा हमें, वो टाइम को देगा। ठीक है, तो ये कितना है, 20/11, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में करते हैं। दोनों ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लाएंगे कितना आ जाएगा, 72। 24 या 72, 36 दूनी 72, 2 का यहाँ, 2 का है यहाँ, कहाँ गई रोड, ठीक है, 36 दूनी 72,
24 72 और 18 चौको 72। ये दो बार हैं, ए बी और सी, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लूँगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे जोड़ के? 2 और 3 5 हो गए, 5 और 4 9 हो गए। पर मुझे तो इसकी अकेले की निकालनी है, तो इससे 2 को काट दूंगा, यहाँ 2 आ जाएगी, ये 4.5 होगी। तो इसमें भाग दूंगा 9 और 2 ऊपर चली जाएगी, तो 9 8 72, 8 दूनी 16। ये तीनों मतलब कितने दिन में करेंगे? 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इसे 10 दिन के बाद छोड़ देता है। बी 10 दिन काम करता है, यानी एलसीएम कितना आएगा इसका? 100 आएगा। 20 पर 100, इसकी 5 की क्षमता, 5 6 100, इसकी 4 की क्षमता। ये कह रहा है बी से 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, सॉरी, बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है और इस कार्य को ए करता है, यानी बी कितने दिन कार्य कर रहा है? 10 दिन कार्य करता है। तो कितना कर दिया उसने? 40 कर दिया, बचा कितना? 60 बचा। ठीक है, 60 बचा। अब इस कार्य को ए समाप्त करता है, यानी ए 5 की क्षमता से करता है इसे, तो 5 का भाग कितना आ जाएगा? 12। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? ए कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यही है। तो कितना आ जाएगा? 30। 10 या 30 आएगा, 15 दिन 30 हो जाएगा। तो वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 2 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, तो हम 2 दिन ए पे और करवाएंगे। द्वितीय 6, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय 6। ठीक है, कार्य करना बंद कर 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद काम करना बंद कर देता है। 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तो कार्य किया है उसने, सॉरी। इसको हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो 10 या 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, 2 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। 2 दिन का कार्य निकाले, इसका 2 का, तो 2 निकाल दिए, 2, तो द्वितीय 6, कितना बचा? 24 बचा। शेष कार्य बी अकेला, सॉरी, 2 दिन तक दोनों ने काम किया है, तो 2 3 5 हो गए, 2 3 5 हो गए, तो 5 2 5 10, यानी कितना बचा? 10 तो काम कर दिया इसने, तो बचा कितना? 20 बचा। ठीक है, 20। अब शेष कार्य को बी कर रहा है, यानी बी 2 की क्षमता से कर रहा है, तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो रही थी बार बार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में समाप्त करता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, तो करेंगे हम, कितना आ जाएगा? तो 5 के 30 5 15 180 एलसीएम लेंगे हम। इसका 5वां आ जाएगा, इसका आएगा 4वां। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बी पे हम 3 दिन काम करवाएंगे। 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। पूरे काम को संपन्न होने में कितना समय लगा? अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9 हो गए, 9 से काटेंगे वैसे, तो भाग देंगे। 3 6 18, 3 6 12, 3 3 9। ठीक है, इसमें भाग देंगे, तो 21 63, 1/3, इतने दिनों लगेंगे इसे संपन्न होने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ए और बी मिलकर 30 दिनों में करते हैं कोई काम। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। 20 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 20 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो 20 दिन का कार्य कितना किया इन्होंने? 20 दिन में काम किया 2/3, बचा कितना? 1 माइनस के 2/3 का, तो कितना बचा? 1/3 बचा। और शेष बचे कामों को ए 30 दिनों में कर सकता है। शेष बचे काम को ए 1/3 कार्य 30 दिनों में करता है, तो टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा? 90 दिनों में।
तो अकेले उस काम को करता है तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी 90 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।